दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल अगस्त 2026। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। दोस्तों अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों, अगस्त के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने बुध का परिवर्तन दो बार होगा। इस महीने शुक्र नीच के होंगे और अगस्त के महीने में मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे आपकी राशि से। तो ये अगस्त के महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। अगस्त में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके ये निर्धारित कर रहे हैं कि आपके जीवन की चाल, आपके जीवन की कायाकल्प बदलने वाली है। कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, कुछ बहुत बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो आपके होश भी उड़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हैं ये बड़े बदलाव और आपके रिलेशनशिप से लेकर के करियर तक का हाल विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव राशिफल की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो अगस्त के महीने में बहुत ही ज्यादा शानदार स्थिति दिखाई पड़ती है। किसी व्यक्ति ने अगर आपको ठुकरा दिया था, आपका दोस्ती का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया था, तो वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है। वो व्यक्ति खुद से आपको सीधा रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करने वाला है। कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी बात को ठुकराया था, कभी आपको ठुकराया था, कभी आपको इग्नोर किया था, वो खुद आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बड़ी गुड न्यूज के रूप में आपके लिए देखा जाएगा। अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों, मंगल ने तो ये ठान लिया है कि अगर कोई दोस्त है और उस दोस्त के अंदर आपके लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है, तो ऐसी फीलिंग वो डाल देंगे। मंगल ऐसी फीलिंग डालेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, और वन साइड लव अगर नहीं है तो हो जाएगा, और है तो वो बढ़ जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा वन साइड लव में शुक्र की स्थितियां जो हैं वो, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश बनते हैं, अष्टम में जा रहे हैं, तो ये पूरे महीने वन साइड लव में हो सकता है आप दोनों के फिजिकल रिलेशन बन जाएं, बहुत ज्यादा रोमांस आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति जाग जाए। तो वन साइड लव टू साइड हो जाएगा, भले ही कमिटमेंट ना हो, भले ही वहां पे एक दूसरे के प्रति कोई भी किसी प्रकार से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ जरूर हो जाएगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोमांटिक होगा, थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा फिजिकल होगा। और ये सब होने के बाद में आपका रिश्ता बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, ये एक बहुत ही ज्यादा, भले ही अनजाने में अजीब तरीके से बना हुआ रिश्ता है, लेकिन ये एक प्योरिटी वाला रिश्ता साबित होगा। बात अगर करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपका पार्टनर जो है वो आपसे मिलने आएगा। मुलाकात तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब मुलाकात लगभग एंड पे होगी तो उसके फोन में किसी का कॉल आएगा और आप चेक कर लेंगे। वो फोन कॉल आप जैसे ही पता चलेगा आपको, या किसी तरीके से आप पता करेंगे या आपके हाथ लग गया, यानी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी होगी और आपका पार्टनर कैरेक्टर का सही नहीं है, ये आपको पता चलेगा। अब ऐसा अगर पहली बार होगा तो ज्यादा संभावना है कि आसानी से आप माफ कर देंगे उन्हें, लेकिन दूसरी तीसरी बार हो रहा है तो ये बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े का संकेत दे देता है यह योग। मंगल ओवर थिंकिंग और झगड़े और कंट्रोवर्सी और कई खुलासे दिखाता है, क्योंकि बाल की खाल निकालना मंगल को ही आता है, और इसीलिए यहां पर स्थितियां बहुत ही ज्यादा मंगल ऐसी बना देते हैं कि इस महीने कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर के रहस्य, राज, छिपी हुई कुछ बहुत बड़ी बातें, सच, कोई ऐसा सच जो आपको पता होना ही चाहिए, वो पता चल जाएगा। इससे रिश्ता खराब हो ना हो, पर इस रिश्ते में बहुत बड़ी लड़ाई होना पक्का है। अगस्त के महीने में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका पैचअप तो होगा, लेकिन पता चलेगा कि गलत व्यक्ति के साथ में फिर से पैचअप कर लिया है। हो सकता है कि उनकी तरफ से ही कॉल आए और आपसे रिक्वेस्ट की जाए और आप मान जाएं, पर अगर आप मेरी सलाह माने और ज्योतिषी के रूप में मैं जो कहूंगा वो एकदम यकीन से जो बात मैं कहने वाला हूं 100% सच है कि वो किसी और के साथ में फिजिकल हो रहा है या होना चाहता है। वो व्यक्ति किसी और के साथ में भी लगातार डेट करने की कोशिश कर रहा है और तब वो आपके साथ में आ जाता है,
तो ये आपके लिए दोबारा एक हार्डवेक, दोबारा एक बहुत बड़ा आपके साथ में धोखा, छल कपट, क्रूरता आपके पार्टनर के द्वारा, एक्स पार्टनर के द्वारा की जाएगी, इसलिए सावधान। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से भी कलेश होगा और रातों में आपको नींद नहीं आएगी, चैन की नींद नहीं आएगी, झगड़े कलेश बढ़ेगा। और 17 अगस्त के बाद में सूर्य देव तो ये ठान के बैठे हैं कि फैमिली कलेश इतना बढ़ा देंगे कि ना तो जॉब कर पाएंगे, ना बिजनेस, और ना ही अपने घर गृहस्थी को संभाल पाएंगे। मन तो ये करेगा कि अब ये रिश्ता, अब ये मैरिड लाइफ खत्म करो। और इसमें शुक्रदेव तो और ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लगातार आपकी वाइफ के किसी और के साथ में चक्कर चलने वाले हैं, चक्कर चल रहे हैं। आपके हस्बैंड किसी और से अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या स्थितियां होंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बातचीत बहुत होगी, प्यार बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपकी उम्मीदें होंगी, कई उम्मीदें, वो उन उम्मीदों से आपको नाउम्मीद भी करेगा आपका पार्टनर। ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर आपके पार्टनर की राशि मिथुन, कन्या और वृश्चिक है या होती है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। कुंभ राशि वालों, एक जानकारी और दे दें, अगर आपने अभी तक सावन के सोमवार के रुद्राभिषेक की बुकिंग नहीं कराई है तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि बाद में फिर आप कहते हैं कि हमें भी करानी थी पर हम रह गए, पेमेंट करने में भूल गए, तो थोड़ा फिर बाद में हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास तो उतनी ही टीम है और उतने ही सीमित संसाधन हैं, फिर हम ज्यादा बुकिंग लेते नहीं हैं। अब एक दिन में 10 अभिषेक से ज्यादा हो नहीं सकते हैं एक टीम के द्वारा, तो इसीलिए 4 सोमवार हैं। सावन सोमवार रुद्राभिषेक बुकिंग में 3 अगस्त का पूरा फुल है, 10 अगस्त वाले सोमवार में अभी खाली है, 17 अगस्त पूरा फुल है, क्योंकि महाराष्ट्र वालों के लिए रिजर्व किया था वो 17 अगस्त को ही, पहली बुकिंग तो सबसे पहले 17 अगस्त वाली हुई है। और फिर ये 24 अगस्त को, ये भी अभी महाराष्ट्र वालों के लिए रिजर्व है, बाकी अभी खाली है। तो आप लोग देखिएगा, जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि बाद में जैसे ही सोमवार आते हैं लोग बुकिंग करने के लिए फिर आते हैं कि 2 दिन पहले उन्हें लगता है बुकिंग हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने हर बार देखा है और मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि लास्ट टाइम पे फिर लोग कहते हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हमारा करा दीजिए, हमें ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है। देखो, मैं आपको ये कहूंगा, पहले तो प्रायोरिटी दीजिए कि अपने आसपास में विद्वान ब्राह्मण खोज करके आप खुद अपने हाथों से कराइए। पर आपके आसपास में अब पहले तो विद्वान ब्राह्मण नहीं है, पंडित आजकल बड़े अजीब हो गए हैं। किसी को ज्ञान है तो वो गुटखा खा रहा है, उल्टे सीधे हरकतें कर रहा है, और किसी को ज्ञान नहीं है वो अलग प्रकार का, फिर दोनों तरीके से आपके साथ में छल कपट हो जाता है। और आप फिर गलत व्यक्ति के साथ में पूजा कराएं, नाम तो हो जाता है पूजा हो गई, लेकिन पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्र वैदिक ब्राह्मण के लिए जो निर्देश करता है वो एकदम स्पष्ट कहता है कि हर प्रकार से संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण हो, पूजा पाठ और वैदिक पूजा करने वाला, हर प्रकार से वैदिक पद्धति को अपनाने वाला, और जो कह रहा है वो अपने आप में भी आत्मसात करने वाला व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जो केवल ब्रह्म की पूजा ही ना करता हो, ब्रह्म के उपदेश ही ना करता हो, अपने अंदर भी ब्रह्म को देखता हो। आज की डेट में हम देखते हैं लोग अलग अलग प्रकार के हैं, चलो वो तो एक कर्मकांड ब्राह्मण तो अलग हो गए। अब ये जो पंडित अपने टाइटल के आगे जो जन्मजात कि जन्म से ब्राह्मण हैं, जन्म से पंडित हैं, वो जो पंडित बने हुए हैं, कोई राजनीति में है, कोई कुछ। अभी एक वीडियो देखा, वो कुछ पंडित ही उसका टाइटल है कि वो जंतर मंतर पे जाने वाले स्टूडेंट्स को थप्पड़ मार रहा है। तो बड़ा अजीब लगता है कि ब्राह्मणों के नाम पे कुछ ब्राह्मण कलंक हो गए हैं। और आज ये जातिगत व्यवस्था जो है वो इतनी भेदभावपूर्ण इसीलिए हो गई है कि यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया कुछ लोगों को, और जो धनी बन गए, जो ब्राह्मण धनी बन गए, वो अपना ब्राह्मणत्व खो दिए, और उसके बाद में उन्होंने समाज में अव्यवस्था फैलाई। हर प्रकार से हर जाति का यही भेदभाव
बढ़ता चला गया, जो आज अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर ब्राह्मणों के प्रति नफरत इसलिए भी है, और मुझे लगता है कि काफी हद तक वो गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। आप किसी भी एक तरह से एक चीज को देख करके पूरे जातिगत व्यवस्था पे, पूरी वर्ण व्यवस्था पे किसी भी प्रकार से आक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं बहरहाल अभी रुद्राभिषेक की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में शिकायत होती है कि आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं पर हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हम बात सीधा कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है तो रुद्राभिषेक की बुकिंग जल्द से जल्द करवा लीजिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना नाम, गोत्र, समस्या इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हिंदी में लिख करके। आपकी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आपकी समस्या नैतिक समस्या है, सही समस्या है, यानी कि समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके बुरे कर्मों को, आप अगर कोई बुरे कर्म कर रहे हो उसमें चाहें कि भगवान आपका साथ दे दे तो नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशि। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अनुकूल है। किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी प्रकार के रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करने वाला समय रहेगा। सूर्य, मंगल, इन्होंने तो यह ठान लिया है कि आपकी पढ़ाई में कुछ बेहतरीन निर्णय आप लेंगे और पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कोई स्कूल की तरफ से भी या कॉलेज की तरफ से भी कोई विशेष आपको उपलब्धि हासिल हो। यहां पर सबसे ज्यादा स्थितियां जो खराब दिखाई पड़ती हैं वो उन लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है जो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, लीवर प्रॉब्लम से संबंधित या मोटापा से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको अधिक सावधान, अधिक सतर्क होने की जरूरत है। अगर बात कर्ज की करें तो कर्ज की समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं मंगल, और हो सकता है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा किसी ने मार लिया था, पैसा नहीं दे रहा था, तो वो पैसा वापस रिटर्न करेगा, चाहे वो कैसे भी करे, कोशिश करिएगा, मिल जाएगा। आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी मुकदमा, उसमें भी कुछ विजय हासिल होगी, लेकिन शत्रु, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में भागदौड़ और मानसिक परेशानी जरूर होने वाली है। साफ और स्पष्ट मंगल और शुक्र की वजह से दिखाई पड़ता है। यहां पर सबसे बड़ी और बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब स्थिति बनी हुई है करियर में। करियर में व्यापार की स्थितियां, खास करके वो लोग जो डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड का बिजनेस करते हैं उनके लिए बड़ा ही टफ टाइम रहने वाला है, और यही वो समय है जब गोल्ड में आपको एक तगड़ा लॉस हो सकता है, तो परचेस करने से बचें। अगर आप ज्वेलर हैं, गोल्ड खास करके परचेस करने से बचें। डायमंड की ज्वेलरी कम बिकेगी, इससे भी आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। अंडरगारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा, और जितने भी डिजाइनर हैं, डिजाइनर कपड़े इत्यादि का बिजनेस करते हैं, या जो प्रोफेशन वाइज क्लोथ इत्यादि के फैशन डिजाइनर हैं, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मंगल शुक्र की वजह से उन लोगों को जो मूवी मेकिंग में, इंटरटेनमेंट फील्ड में बिजनेस करते हैं, फाइनेंस करते हैं मूवी को, या फिर किसी प्रकार से आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, राइटर, किसी भी प्रकार से आप एक्टर हैं, चाहे खास करके महिला एक्टर हैं, तो आपको बहुत लाभ, बहुत धन लाभ, बहुत अपॉर्चुनिटी ये समय देने वाला है। कुंभ राशि वालों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है 17 अगस्त के बाद में, खास करके डिफेंस में और पुलिस विभाग, आर्मी इत्यादि में प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं। अब जो ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं वो भी समझ लीजिए। दुर्घटना का योग बन रहा है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। खास करके कहीं ऐसी जगह पर ना जाएं, पानी इत्यादि बहुत ज्यादा हो उस जगह पे ना जाएं, क्योंकि बाढ़ में डूबने का, पानी में डूबने का खतरा ऐसे ग्रह योगों में होता ही होता है। बिजली करंट लगने का खतरा ऐसे योगों में होता है, तो ऐसी सावधानियां बरतें कि कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां पे ऐसी कोई दिक्कत आपको फेस करनी पड़े। कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो स्थितियां यहां पर दिखाई पड़ती हैं, विशेष रूप से विदेश और राजनीति की, वो बहुत स्ट्रगल भरी रहेंगी। विदेश राजनीति में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। विदेश में रहना
आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो जाए, कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाए, वीजा एक्सपायर हो जाए, वीजा एक्सटेंड ना हो, इस तरह की स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और राजनीति में अलग अलग प्रकार की खींचातानी आपके खिलाफ रहेगी, आपके खिलाफ गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र रहेगा। लकी अंक आपके लिए रहेगा 3 और लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो महादेव का ओम नमः शिवाय जप करके महादेव पे 1 लोटा जल चढ़ाइए। महादेव पर जल के साथ साथ, जल चढ़ाने के साथ साथ आप कोशिश करिए कि आप जितने भी ठंडे पदार्थ हैं, गन्ने का रस है और यहां पे शक्कर है, शहद है, घी है, कुछ भी आप थोड़ा चढ़ाइए और उसके बाद में सादा जल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।